हाय एवरीवन, मेरा नाम है रियाज रहीम मेमन। तो आज में हमारा जो लेक्चर होने वाला है या फिर आज जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मोशन ऑफ द अर्थ, जो कि आपको पीछे डायग्राम से समझ आ रहा होगा। ओके, तो हम जो देखने वाले मोशन ऑफ द अर्थ वो बेसिकली आता है फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी ब्रांच है एक, और उसमें जियोमॉर्फोलॉजी में ये जो टॉपिक है वो आता है। तो बेसिकली हम आज पूरा देखने वाले हैं कि मोशन ऑफ द अर्थ किस तरीके से, कौन से मोशंस रहते हैं अर्थ के, और या फिर उस मोशंस की वजह से अर्थ को क्या इम्पैक्ट होता है, या फिर उससे डे एंड टाइम या फिर ईयर किस तरीके से इम्पैक्टफुल होते हैं, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी अर्थ के दो मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। अभी बेसिकली इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं या फिर बहुत स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या डिफरेंस है। ओके, समटाइम हम ये वर्ड्स एक ही चीज के लिए यूज करते हैं। ओके, बट मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। रोटेशन इन सेंस समझ लो अपनी पोजीशन पे और वो हमने फ्लिप कर दिया, फिर रोटेट कर दिया। ओके, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। एंड इफ वी कंसिडर द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन इन सेंस कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके आसपास रिवॉल्व करना, अराउंड रिवॉल्व करना। ओके, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो अभी हमें पता है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, एंड सेकेंड थिंग, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है या फिर अपने पोजीशन पे रोटेट भी करता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले वो क्या देखने वाले हैं, रोटेशन। ओके, तो रोटेशन की आपको एक डायग्राम दिख रही है। ओके, बेसिकली अर्थ को हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि वो किस शेप का है, ऑल शेप का। ओके, प्रॉपरली राउंड शेप का नहीं है अर्थ। ओके, तो थोड़ा बहुत अभी ऑल शेप मैंने देने की कोशिश की, तो वो ऑल शेप का है, मीन्स एग शेप का है अर्थ हमारा। ओके, और अर्थ अपनी पोजीशन पे ऐसा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टिल्ट है। ओके, अभी टिल्ट किस पोजीशन में है, 1 सेकेंड, समझ लो ये हमारा अर्थ है और ये एक एक्सिस है। ओके, एक्सिस बताने के लिए मैंने सिर्फ लिया। ओके, तो वो टिल्ट है अपनी पोजीशन, कैसे, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है टिल्ट। ओके, अर्थ ऐसा है थोड़ा। ओके, टिल्ट है, तो वो टिल्टनेस कितनी है या फिर वो टिल्ट का एंगल कितना है। हालांकि देखने गए, अगर स्ट्रेटली देखने गए तो अर्थ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ओके, स्ट्रेट, बट वो टिल्ट है। तो ये जो टिल्टनेस का एंगल आ रहा है, ओके, या फिर ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 23.5 डिग्री। ओके, मतलब अर्थ अपनी एक्सिस से कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री। ये जो कैलकुलेशन है या फिर ये आंकड़े है, ये लिख के रखना, बेसिक चीजें है और ये सबको मालूम रहना चाहिए। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, 23.5 डिग्री टिल्ट है थोड़ा। ओके, एंड सेकेंड थिंग, अभी हम रोटेशन देख रहे हैं। तो रोटेशन मीन्स मैंने क्या समझाया आपको, अपनी ही जगह पे रोटेट होना है या फ्लिप होना है। ओके, तो ये फ्लिप हो रहा है, अभी फ्लिप हो रहा है तो उसकी कोई डायरेक्शन रहेगी। ओके, या फिर उसकी कोई स्पीड रहेगी, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन क्या है, समझ लो अर्थ है तो वो किस तो डायरेक्शन में घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ इसी अर्थ कहां से कहां पे घूमता है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। ओके, हमेशा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगा। ओके, बेसिक एक चीज ध्यान रखना, अर्थ अपनी पोजीशन से 23.5 डिग्री टिल्ट है, एंड वो रोटेट करने का जो उसका क्या बोल सकते हैं हम, डायरेक्शन है, वो क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। मीन्स समझ लो, अगर हम ऐसे खड़े तो मेरे अपोजिट में अगर कोई मैप वगैरह है तो मेरा ईस्ट क्या होगा, राइट हैंड में मेरा ईस्ट होगा। ओके, तो बेसिकली अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ओके, मतलब अपनी पोजीशन पे घूम रहा है। तो ये हो गया, क्या हो गया, डायरेक्शन। अभी उसकी कुछ स्पीड भी रहेगी। ओके, मतलब कोई भी चीज है तो वो कुछ स्पीड में घूम रहा है। ओके, तो इसकी जो स्पीड है वो बेसिकली कितनी है, जो अर्थ के रोटेशन की स्पीड है वो कितनी है, 1670 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्या है, जो हमारा अर्थ है उसकी क्या है, स्पीड है। ओके, वही स्पीड में हमारा अर्थ घूमता है। ओके, रोटेट करता है। सेकेंड थिंग, ये जो रोटेशन की स्पीड है इसके हिसाब से हमारे डे एंड नाइट शिफ्ट होते हैं या फिर हमारे डे एंड नाइट बदलते रहते हैं। ओके, इसकी वजह से, ये स्पीड की वजह से या फिर ये रोटेशन की वजह से बेसिकली। ओके, तो अभी ये क्या हो गया हमारा, अर्थ के हमने बेसिकली क्या देख लिया, रोटेशन देख लिया। अभी अर्थ अपनी पोजिशन से टिल्ट है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमें पोल्स में। तो ये आपको देख रहा है जो ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड कौन सा पोल है हमारे अर्थ में, नॉर्थ पोल। ओके, मैं इसको एन से डिनोट कर देता हूं यहाँ पे। ओके, ये हमारा कौन सा है, नॉर्थ पोल, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल। ओके, तो ये हमारे दो पोल्स है। ओके, मीन्स अपर साइड एंड डाउन साइड। ओके, ये हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो वो डिस्ट्रीब्यूट है। अभी एक चीज आपने कभी भी सुनी होगी या फिर आपको मालूम भी होगा कि जो हमारे पोल्स है वहां पे 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात रहते हैं।
तो जस्ट बिकॉज रोटेशन, और क्यों, क्योंकि अर्थ टिल्ट है, ये सब इम्पैक्ट करता है। ओके, और साथ ही साथ रिवॉल्यूशन भी उस पर इम्पैक्ट देता है। ओके, बट ये सारी चीज की इम्पैक्शन की वजह से या फिर ये सारी चीजों के इम्पैक्ट की वजह से अर्थ हमारा जो हमारे पोल्स है वो 6-6 महीने के डे और नाइट में गुजरते हैं। ओके, तो ये था बेसिक रोटेशन। अभी रोटेशन का और एक चीज मुझे आपको बतानी है कि जो हमारा अर्थ है, जो ये पोल्स है, ये पोल्स अपनी पोजीशन से 6 मंथ तक मूव नहीं होते, जस्ट बिकॉज वो कहां पे रहते हैं, डे एंड नाइट में रहते हैं। अभी वो कैसे इम्पैक्ट करता है समझ लो। यहाँ पे क्या है, सन है, इतना सन है। ओके, ये डिफरेंट इमेज है, उसे कंसीडर मत करना। ये हमारा सन है, वो रेज दे रहा है। ओके, या फिर लाइट दे रहा है। ओके, बेसिकली अब ये जो इतना हिस्सा है जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है इतनी, ओके, यहाँ पे क्या है, ये इतने हिस्से में क्या है, डे है अभी, बिकॉज सन सामने है। ओके, और इतने हिस्से में क्या है, नाइट है। ओके, तो ये डे और नाइट का डिफरेंस क्या कर रहा है, साउथ पोल को नाइट में डाल रहा है और नॉर्थ पोल को डे में डाल रहा है। ओके, दिन के समय में डाल रहा है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, अभी रोटेट हो रहा है। तो वो कैसे रोटेट हो रहा है, अपनी ही पोजीशन में ऐसे रोटेट हो रहा है। तो 6 मंथ तक ऐसे ही रोटेट होते रहता है, जब तक वो रिवॉल्व होकर दूसरी जगह पे नहीं आता तब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, और पोजीशन चेंज नहीं होती तब तक साउथ पोल में दिन नहीं होता। ओके, और नॉर्थ पोल में रात नहीं होती। तो इस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल। किसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से, दोनों की वजह से। ओके, सेकेंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोटेशन आप पढ़ रहे हो तो रोटेशन का आपको टाइम मालूम रहना चाहिए। ओके, रोटेशन किसको इम्पैक्ट करता है, डेज को, जो हमारे डे चल रहे हैं, दिन चल रहा है। बेसिकली आपने सुना होगा 24 आवर्स का डे। ओके, बट ये मिथ है, हमारा जो दिन है वो 24 आवर्स का नहीं रहता, वो एक स्पेसिफिक टाइम है। तो वो एक्यूरेट टाइम जो है वो क्या है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली, तो आपको ध्यान रहेगा और नोट्स ध्यान से बनाना स्टूडेंट। ओके, ठीक है, 23 आवर्स और कितना, 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ओके, इसमें इस तरीके से डिवाइड है क्या, हमारा रोटेशन। रोटेशन इतने समय में रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली अभी आप सोच रहे होगे जो बचे हुए 3 मिनट्स एंड 56 सेकेंड है उसका क्या होता है, तो वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। बेसिकली हमारे एक इजीनेस के लिए ये ऐसा बोला हुआ है कि 24 आवर्स का डे रहता है बेसिकली। ओके, तो ये चीज को ध्यान रखना। अभी आपको रोटेशन के बारे में पूरी टोटली मेरे ख्याल से ओवरऑल थिंग समझ में आई होगी कि डायरेक्शन क्या होती है अर्थ की रोटेशन करते वक्त, या फिर स्पीड क्या होती है, या फिर बेसिकली उसे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए ओवरऑल टाइम कितना लगता है। बेसिक चीजें फ्रेंड्स ध्यान से नोट कर लेना और अच्छे से नोट क्रिएट करना। बेसिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है बट इजी है, ज्यादा कुछ इतना जंबल नहीं होगा। ओके, तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोशन की तरफ, रिवॉल्यूशन। ओके, मैं सबसे पहले ये रफ कर देता हूँ तो हम इजीली थोड़ा फ्रीली पढ़ पाए। ओके, तो ये अभी रिवॉल्यूशन का एक डायग्राम है। बेसिकली रिवॉल्यूशन जब भी अर्थ का हो रहा है तो वो किस पे इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे मंथ पे। जैसे कि हम रोटेशन में क्या देख रहे थे, 24 आवर्स का डे देख रहे थे। ओके, दिन देख रहे थे। एक चीज ध्यान में रखना बेसिक फ्रेंड, ज्यादा जंबल मत होना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाना टॉपिक को। रोटेशन किसको इम्पैक्ट करता है, बेसिक थिंग मैं आपको सिंपली बताने की कोशिश, तो रोटेशन किसको इम्पैक्ट करता है, हमारा दिन को। ओके, जो रोटेशन की साइकिल रहती है वो 24 आवर्स की रहती है, इसके लिए वो दिन को इम्पैक्ट करता है। जो रिवॉल्यूशन की साइकिल रहती है या फिर रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, वो ड्यूरेशन कितना लगता है, ओवरऑल 1 ईयर का। दैट्स वाई वो किसे इम्पैक्ट करता है, मंथ्स को। ओके, ईयर में मंथ्स आएंगे तो मंथ्स को इम्पैक्ट करता है। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं बेसिकली रिवॉल्यूशन। अभी रिवॉल्यूशन को मैं, जो ये आपको दिख रहा है, ये अर्थ का क्या है, रिवॉल्यूशन, और ये जो आपको डायरेक्शन दिख रही है इसे क्या कहेंगे हम, इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब जो ये रोटेट हो रहा है वो किसमें हो रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, आई एम सॉरी। ओके, और अभी ये रिवॉल्व हो रहा है, मतलब ये नहीं कि रोटेशन रुक गई। ओके, उसी टाइम पे रोटेशन भी चल रही है। मतलब क्या हो रहा है, अर्थ अपनी पोजीशन पे रोटेट तो हो रहा है बट साथ ही साथ क्या हो रहा है, रिवॉल्व भी हो रहा है। किसके अराउंड, अराउंड सन। ओके, सन दिख रहा है। ओके, इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, रिवॉल्व हो रहा है तो ये मैंने इतने मल्टीपल 4 अर्थ बनाए, मतलब ये क्या है, ये मंथ है, मैंने इसको मंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, या फिर उसको जिस समय पे अर्थ को किस मंथ में किस तरीके से इम्पैक्ट होता है वो हम बेसिकली देखने वाले हैं। ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, इस जो पोजीशन को कह रहे हो, क्या कह रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट, या फिर इसे इलिप्टिकल पाथ भी कहते हैं। ओके, आप कंसीडर कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, क्या कहते हैं उसे, इलिप्टिकल पाथ या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट। पाथ ऑब्वियसली उसका पाथ है, उसका ये है, इसके लिए इलिप्टिकल पाथ। ओके, पाथ ज्यादा इजी है। ओके, बट ऑर्बिट याद रखना। ओके, ये हो गया।
बाकी अर्थ जो हमारा है वो किस महीने में सन से ज्यादा करीब रहता है। ओके, बेसिकली ये हमें यहाँ पे पता चलेगा। अभी एक चीज ध्यान रखना, मैंने सिर्फ एज अ डायग्राम इसे सेंटर में बनाया, बट ऐसा नहीं है। सन एक टाइम पे एक मंथ में अर्थ के एकदम बिल्कुल करीब रहता है। ओके, वो कौन सा टाइम रहता है वी विल सी। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना डिस्टेंस, ये कितना है हमारे अर्थ से सन का डिस्टेंस 147.5 मिलियन किलोमीटर। ओके, इतना दूर है। ओके, बट ये दूरी एज कंपेयर टू इसके थोड़ी कम है। ओके, और यहाँ पे जब 21 जून का जब टाइम रहता है, जब अर्थ 21 जून के मंथ में अर्थ जहाँ पे रहता है, तब उसका डिस्टेंस कितना रहता है 152.5 मिलियन किलोमीटर, वो मैक्सिमम उसका डिस्टेंस है। ओके, तो इसको कुछ साइंटिस्ट ने डिवाइड किया हुआ है या फिर बेसिकली नाम दिया हुआ है। ओके, जब डिस्टेंस बिल्कुल कम रहता है तभी उसे क्या कहते हैं, पेरहीलियम। ओके, पेरहीलियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, पेरहीलियम कब, जब अर्थ डिस्टेंस, जब अर्थ का सन से कम रहेगा, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है तब क्या बोलेंगे हम, अपहीलियम। ओके, अपहीलियम विच विल डिवाइड इन टू वर्ड्स। ओके, पेरिहिलियम मीन्स डिस्टेंस कम है सन से, और अपहीलियम मीन्स डिस्टेंस ज्यादा है सन से। ओके, इट विल बी कंसीडर। अभी डाटा ऐसा इतना जंबल मत होना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ये चीज लिख के रखना कि डिस्टेंस कौन से मंथ में कितना होता है। ओके, 22 दिसंबर के टाइम पे 147.5 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, एंड इन 21 जून इट विल बी 152.5 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, ये क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कम या ज्यादा किससे डिवाइड किया हुआ है, या फिर इसको क्या डिनोट किया हुआ है, नाम क्या दिया हुआ है, पेरिहिलियम मीन्स डिस्टेंस कम है और अपहीलियम मीन्स डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं रिवॉल्यूशन के हिसाब से जो हमारे मंथ्स डिवाइड है, या फिर आपको यहाँ पे मंथ्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, 21 जून दिख रहा है, 21 मार्च दिख रहा है, 22 दिसंबर दिख रहा है एंड 23 सितंबर दिख रहा है। ओके, इट विल डिवाइड इन। ओके, तो इस डिवीजन का क्या है मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो जो अभी हम बात करने वाले हैं वो किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे 21 जून के बारे में। ओके, 21 जून में जो हमारा अर्थ रहता है वो किस तरीके से क्लाइमेट कंडीशन वहां की रहती है, या फिर सन उसके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। ओके, बेसिक चीज, एक चीज ध्यान में रखना। अभी देखो अर्थ हमारा कौन सी साइड में, 21 जून में लेफ्ट साइड में। ओके, इस साइड में। तो अभी बेसिक चीज है, मैंने आपको रोटेशन में ही समझाया था कि सन जिस साइड में उस साइड में क्या रहेगा, दिन रहेगा। मतलब अभी जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे अभी क्या चल रहा है, दिन चल रहा है, और साउथ पोल में क्या चल रहा है, अभी रात चल रही है। ओके, बेसिकली वो क्यों, क्योंकि वो सन से अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो समझ लो इतने हिस्से में अभी क्या चल रहा है, नाइट चल रही है और यहाँ पे डे चल रहा है। ओके, इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी यहाँ पे 6 मंथ्स के दिन होने वाले हैं और 6 मंथ की नाइट होने वाली है। ओके, ये हमें ऑलरेडी पता है। पर एक चीज है, अभी यहाँ पे दिन है। ओके, तो बेसिकली पोल पे 6 महीने के रात, 6 महीने के दिन रहते हैं, बट जो इतना हिस्सा रहता है, इतना हिस्सा इन सेंस मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हमारे इक्वेटर से लेके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तक का हिस्सा, मीन्स पोल जहां पे खत्म होता है वहां से लेके कहां तक, सेकंड पोल जहां पे, नॉर्थ पोल जहां पे खत्म होता है या फिर साउथ पोल जहां पे खत्म होता है, दोनों पोल के बीच में जो एरिया रहता है वहां पे डे और नाइट डेली होते रहते हैं, 24 आवर्स की साइकिल रहती है वहां पे। ओके, बेसिकली तो ये चीज ध्यान रखना। अभी ये जो हिस्सा है ये क्या है हमारा, मैंने जो ये लाइन बनाई है वो क्या है, हमारा इक्वेटर है। ओके, इक्वेटर पता है, सेंटर, एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है अर्थ के बीच में। ओके, 0 डिग्री, वो इक्वेटर है। ओके, और जो इतना हिस्सा है यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, ये करके डिवाइड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमेशा ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे है। ओके, ये चीज याद रखना, मैं आपको रिमेम्बर रहे इसके लिए बता रहा हूँ। ओके, तो ये क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी आप देख रहे हैं सन के बिल्कुल अपोजिट कौन सा है, कौन सी लाइन आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, क्यों, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, टिल्ट है। कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है। इफ टिल्ट नहीं रहता और स्ट्रेट रहता तो सनलाइट कहां पर आती, डायरेक्टली इक्वेटर पे आती। बेसिक चीज है। ओके, तो ये जो डायरेक्टली जो सनलाइट इक्वेटर पे जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही है। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे समर रहेगा या फिर वहां पे गर्मी ज्यादा रहेगी, क्योंकि डायरेक्टली परपेंडिकुलर कहां पे जा रहा है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ओके, तो बेसिकली ध्यान रखना, जो हमारा इंडिया है, मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अभी जो हमारा इंडिया है वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद
हम छत्तीसगढ़ वगैरह की बात करें वहां से, या फिर गुजरात का थोड़ा बहुत हिस्सा, ओके, तो वहां से हमारा क्या गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब वहां पे गर्मी क्या रहेगी, 21 जून के टाइम पे वहां पे गर्मी ज्यादा रहेगी। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि वहां पे सनलाइट परपेंडिकुलर गिर रही है, ओके। तो बेसिकली हमेशा बताया हुआ है जो हमारा इंडिया है, ओके, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट मीन्स जो अरवली माउंटेन्स वगैरह के नीचे का हिस्सा है, यानी बेसिकली समझ लो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का थोड़ा बहुत हिस्सा, फिर केरला वगैरह, वो जो पूरा हिस्सा साउथ में आता है, साउथ पार्ट, ओके, वहां पे समर ज्यादा होता है। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर जो सनलाइट है वो जब परपेंडिकुलर अर्थ के ऊपर गिरेगी तभी जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ओके, और ट्रॉपिक जो हमारा इक्वेटर है उसके बीच में समर कंडीशन रहेगी, ओके, या फिर वहां पे हॉट कंडीशन रहेगी, ओके, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली सनलाइट गिर रही है। तो उस समय को जब 21 जून में, उस समय जब समर कंडीशन रहेगी या फिर जब सनलाइट डायरेक्टली परपेंडिकुलरली उस जगह पे गिरेगी, तो उसको हम एक नाम दिया हुआ है। वो क्या नाम है, समर। समर किसी को पता है, वो वाला समर नहीं, ओके। समर क्या है, समर स्लॉट्स, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, समर स्लॉट्स। बेसिकली उसे समर स्लॉट्स कहते हैं, उसका एक नाम डिनोट किया हुआ है, ओके। तो अभी इफ कभी ऐसा हो 21 जून के टाइम पे आपको गर्मी लग रही है तो घर वालों के सामने बोलना गर्मी ज्यादा नहीं है, समर स्लॉट्स का टाइम है, सनलाइट डायरेक्टली अभी हमारे ऊपर गिर रही है, इस वजह से गर्मी ज्यादा लग रही है। तो थोड़ा बहुत पेरेंट्स को लगेगा कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ओके। बेसिक चीज याद रखना, ओके। तो ये चीज क्या हो रहा है, 21 जून के टाइम पे समर स्लॉट्स चल रहे, इस वजह से गर्मी ज्यादा होती है। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ओके। अब ये हो गया हमारा 21 जून के बारे में। अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 23 सितंबर के बारे में देखते हैं, ओके। अभी आपको इमेज में 2D में दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा अर्थ ऐसा ही है, ओके, बट यहाँ पे अर्थ ऐसा ही है, ओके, बट वो घूम के ऐसा ही जाएगा ना, ओके, ऐसा ही घूमेगा, ओके। तो मतलब सन यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे, ओके। और अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा अर्थ कैसा टिल्ट है, ऐसा टिल्ट है, कभी 21 जून के टाइम पे, ओके। ये सन है हमारा, ये सन है, ओके, और ये क्या है हमारा, ये हमारा अर्थ है, ओके। ये इस तरीके से टिल्ट है, ओके। तो ये ऐसा तो नहीं जाएगा, ओके, ये किस तरीके से जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसी डायरेक्शन में घूम रहा है ना। तो क्या हो रहा है, एक तो रोटेट हो रहा है, ऐसा थोड़ा टिल्ट है, रोटेट भी हो रहा है और रिवॉल्व भी हो रहा है। रिवॉल्व होते होते कहाँ जा रहा है, 23 सितंबर की तरफ। अभी 23 सितंबर में क्या हो रहा है, अर्थ हमारा कैसा है, ऐसा ही है, ओके, इस तरीके से ही है, ओके। बट इस कंडीशन में अर्थ जो हमारा रहता है यहाँ पे, जो इक्वेटर रहता है हमारे अर्थ पे, वो डायरेक्टली सन के परपेंडिकुलर रहता है, ओके। जैसे 21 जून को कंडीशन क्या हो रही थी, अर्थ जो रेस थी वो डायरेक्टली परपेंडिकुलरली कहाँ पे शिफ्ट मूव कर रहा था, या फिर कहाँ पे वो पुट कर रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। बट यहाँ पे वो कहाँ पे कर रहा है, इक्वेटर पे, ओके। इक्वेटर मतलब सेंट्रल लाइन, ओके, अर्थ की इमेजिनरी सेंट्रल लाइन, ओके, 0 डिग्री। तो वो जो 0 डिग्री है वहां पे वो क्या कर रहा है, सनलाइट मूव कर रहा है। तो वो जो सनलाइट है वो अभी इक्वेटर पे जा रही है, मीन्स समझ लो वो बैलेंस क्रिएट कर रही है। मतलब इस समय 23 सितंबर के टाइम पे डेज एंड नाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मीन्स अभी 24 आवर्स का डे रहता है, हमें पता है, ओके, 24 आवर्स का डे रहता है। अभी वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे रहेगा, 12 आवर्स, ओके, 12 आवर्स एंड 12 आवर्स। अब ये 12 आवर्स क्या रहेंगे, 12 आवर्स नाइट, 12 आवर्स डे। पोल पे जो कंडीशन है वही रहेगी, ओके, 6 मंथ्स की नाइट और डे, ओके। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब बात करेंगे हम 22 दिसंबर की। अभी हमारा अर्थ कहाँ मूव हो रहा है, आगे 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 22 दिसंबर की तरफ, ओके। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ तो हम इजीली समझ पाएंगे। अभी जिस तरीके से 21 जून को हमारी सनलाइट डायरेक्टली कहाँ पे परपेंडिकुलर हो रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, उसी तरीके से अभी इस तरीके से इक्वेटर यहाँ पे, ओके, सेंटर में इक्वेटर है और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की साइड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। उसी तरीके से सनलाइट डायरेक्टली इंपैक्ट किसे करेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। अभी एक चीज समझ लेना, अपोजिट है। 21 जून को क्या हो रहा है, मैं आपको इजी करने के लिए समझा रहा हूं। 21 जून को क्या हो रहा है, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सनलाइट गिर रही है, ओके, परपेंडिकुलरली सनलाइट गिर रही है। और उसी जगह पे अपोजिट साइड में हम देखें तो 22 दिसंबर को क्या होता है, सनलाइट डायरेक्टली परपेंडिकुलर कहां पे गिरती है, उसके अपोजिट साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में।
और एक चीज ध्यान रखना, 23 सितंबर को और 21 मार्च को एक ही कंडीशन रहती है, सनलाइट परपेंडिकुलर कहाँ पे गिरती है, इक्वेटर पे। इट्स इजी, बहुत इजी है और लॉजिकली, ओके, कहाँ पे एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं है, इजीली आपको समझ में आएगा बच्चों, और बहुत ही फ्रीली एकदम माइंड फ्री करके समझना। थोड़े बहुत बीच में आंकड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। मैंने वो जो बेसिकली रिवॉल्यूशन का टाइम ड्यूरेशन ये अभी नहीं बताया, क्योंकि आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ओके। फिलहाल तो ये क्या हो गया हमारा 23 दिसंबर का। अभी 23 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या गिर रही है, सनलाइट परपेंडिकुलर गिर रही है। तो यहाँ पे भी जो डे एंड नाइट रहेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा। यहाँ पे बेसिकली जो कंडीशन यहाँ पे उससे अपोजिट कंडीशन होगी, सारी कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिर रही है तो जो इतना हिस्सा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर तक, वहां पे समर स्लॉट्स रहेंगे, ओके। ये चीज ध्यान रखना। अभी समर स्लॉट्स मतलब वहां पे गर्मी ज्यादा हुई, कभी 22 दिसंबर को। अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में नहीं आते, ओके। वो हिस्सा कहाँ गया, वो हिस्सा एकदम डाउन साइड में, साउथ एकदम डाउन साइड, जहाँ पे एंटार्क्टिका वगैरह वो हिस्सा हो गया, ओके। बेसिक वो साइड हो गई। तो ये हो गया 22 दिसंबर का। अब हम देखते हैं 21 मार्च की। अभी जो कंडीशन यहाँ पे है ना 23 सितंबर में, एग्जैक्ट सेम कंडीशन कहाँ पे हमें देखने मिलती है, 21 मार्च में, ओके। 21 मार्च में सेम कंडीशन रहती है जैसे 23 सितंबर में। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सनलाइट डायरेक्टली परपेंडिकुलर कहाँ पे गिर रही है, इक्वेटर पे, ओके। मतलब ये दोनों 22 मार्च, 21 मार्च और 23 मार्च को सनलाइट परपेंडिकुलर अर्थ के इक्वेटर पे गिर रही है, ओके। और 21 मार्च को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ओके। ये चीज ध्यान रखना। बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया, मंथ, किस मंथ में क्या कंडीशन रहती है, ये चीज समझाया, ओके। और एक चीज ध्यान रखना, 21 दिसंबर को जैसे कि अभी हमें पता है 21 दिसंबर को 22 दिसंबर को डे एंड नाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते, ओके। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे रहते हैं, इक्वेटर के टाइम पे, जब 21 मार्च को 23 मार्च सितंबर को, बट इस टाइम पे इक्वल नहीं रहते। तो किस तरीके के रहते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, जो 21 जून को है वो जो डे एंड नाइट वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, तब जो दिन रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। डे जो रहता है वो कम रहता है और नाइट लंबी रहती है, ओके। डे शॉर्ट रहते हैं एंड नाइट लंबी रहती है। और एज इट इज अपोजिट दिसंबर में क्या होता है, डे लॉन्ग रहते हैं एंड नाइट छोटी रहती है, ओके। अपोजिट पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको उल्टा कर देना, ओके, एज इट इज। अब ये क्या हो गया हमारा रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन के और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जो अर्थ के रिवॉल्यूशन का स्पीड कितना है, ओके। तो स्पीड बेसिकली जो हमारा रोटेशन का था वो स्पीड क्या था, 1670 किलोमीटर पर आवर। बट जो रिवॉल्यूशन का स्पीड है वो कितना है हमारा, 1,07,000 किलोमीटर पर आवर, ओके। कितना हो रहा है, 1,07,000, ओके। मतलब उतना क्या है उसका स्पीड है, ओके। ये मैंने स्पीड बता दिया। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन ड्यूरेशन। अभी ड्यूरेशन जो हमारा जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे ईयरली मूव हो रहा है, या फिर ईयरली ये एक ईयर का चक्कर लगा रहा है, ओके। और रोटेशन में क्या हो रहा है, एक डे का चक्कर लगा रहा है, ओके, या फिर ये डे इम्पैक्ट हो रहा है। बट जो ये अभी 1 ईयर का हो रहा है, ये प्रॉपर 1 ईयर नहीं होता है, ओके। हम जो कहते हैं 1 ईयर 365 डे का रहता है, बट नॉट 365 डे। वो कितना रहता है, नॉट 365 डे प्रॉपर, ओके। वो कितना रहता है, 365 डेज एंड 5 hours 48 मिनट एंड 46 सेकेंड। ये क्या है, अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का ड्यूरेशन, ओके। इतना समय लगता है अर्थ को क्या करने में, रिवॉल्यूशन करने में, ओके। अब आप बोलोगे 366 डे रहते हैं, ओके। 366 डे कब होते हैं, लीप ईयर में। अभी लीप ईयर किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हम लीप ईयर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लीप ईयर कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 365 डेज 5 hours 48 मिनट एंड 46 सेकेंड। मीन्स इसको बेसिकली आप 6 आवर्स कंसिडर करो, ओके। 6 आवर एज कंसिडर करो, ओके। ये जो 6 आवर्स है उस 6 आवर्स की साइकिल को हम कहा करते हैं, 4th ईयर में कंसिडर करते हैं। 4th ईयर मीन्स मतलब हम पर 4th ईयर में लीप ईयर कंसिडर करते हैं। बट क्यों लीप ईयर कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारा एक जो 6 आवर्स की साइकिल रहती है वो बच जाती है, तो उससे 6 आवर्स की साइकिल हम क्या करते हैं, वो वहां पे कंसिडर करते हैं, ओके। वैसे तो हम क्या बोलते हैं, पर ईयर 365 डेज का ही है, ओके। बट वो 365 डेज का नहीं होता, ओके। वो कितना होता है, 365 डे 5 hours 48 मिनट एंड 46 सेकेंड। तो इस चीज को हम क्या करते हैं,
कट कर दे, इसको हटा देते और हटा के कहाँ रखते, एज 6 आवर्स कंसिडर करके इसे कहाँ रखते हैं, हम साइड में रखते हैं और 4 साल के इसको जमा करके रखते और फिर लीप ईयर में हम उसे निकाल देते। कब लीप ईयर में निकालते, 29 फेब में। और उसका भी ये है कि क्यों निकालते हैं हम 29 फेब को ही क्यों लीप ईयर कंसिडर करते हैं, क्योंकि फेब में हर मंथ 28 डेज का ही मंथ रहता है, तो उसको एक डे कंसिडर करने के लिए हम वहां पे एडजस्ट कर लेते हैं 29 फेब। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया लीप ईयर के बारे में। तो बेसिकली अभी आपको समझ में आ रहा है अर्थ पे बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होती है, किसकी वजह से, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन की वजह से। तो आज हमने क्या देखा, मोशन ऑफ द अर्थ बेसिकली, और इसमें दोनों मोशन देखे और मोशन किस तरीके से अर्थ को इम्पैक्ट करते, अर्थ के क्लाइमेट कंडीशन को भी इम्पैक्ट करते, अर्थ में डे एंड नाइट किस तरीके से शिफ्ट होते, ईयर किस तरीके से चलते, लीप ईयर के बारे में थोड़ा बहुत देखा। होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो बेझिझक बिंदास पूछ सकते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।